जय हिंद, नमस्कार, राम राम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने आई हूं। आज पटवार टेस्ट सीरीज जो आपके चल रही है, इसमें हिंदी के क्वेश्चनों की व्याख्या सहित आपके पूरे प्रश्नों उत्तर देखने के लिए आप सब लोग जो टेस्ट सीरीज देते हो, जिन्होंने परचेज कर रखा है, ये उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही कि आपको आपके जो आप टेस्ट दे रहे हो उनकी आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। लेकिन ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट जिन्होंने परचेज नहीं कर रखा, क्योंकि आपको यहाँ पर मुफ्त में पूरी टेस्ट सीरीज एक मिल रही है विद व्याख्या के। तो आप सभी लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो और सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट। और ये हिंदी सब्जेक्ट है जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप एसआई की कर रहे हो, एलडीसी कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट सब एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग आप क्लास को शेयर कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी के क्वेश्चन। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 32 यानी 31 तक की हमने एक्सप्लेनेशन देख ली है। 32 को हल करते हैं और देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण उद्धत, परमोषद, दुरुपयोग, तपोवन। तो देखो उद्धत में क्या होगा, उत प्लस हत। पहले मैं आपके सामने सारे संधि विच्छेद रखती हूं। परमोषद में क्या होगा, परम प्लस औषध। तपोवन में क्या होगा, तपह प्लस वन। दुरुपयोग में क्या होगा, दुरह प्लस उपयोग। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, देखो ये और ये दो तो वैसे ही चले गए, ठीक है, किसमें चले गए। अब यहाँ पे देखो दूरे उपसर्ग, आप इसको इस आधार पर भी कर सकते हो और आप इसमें दूर अगर उपसर्ग का पूछे तो दूर उपसर्ग भी कर सकते हो, क्योंकि रे का बाद में प्रयोग होगा, उसके बाद आएगा। तो यहां पे आप देखो तपह धनवन विसर्ग संधि है, परम प्लस औषध ए और औ मिल रहा है तो वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आपके आ रहा है उद्दत, तो ते के हलंत लगाया और हे भी है, तो उद्दत में बिल्कुल आपके सही है। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। जो पुष्पों की धेनु है, जो पुष्पों से आच्छादित है, जो पुष्पों से धनवान है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है। बताइए पुष्प धनवा। पहले तो ये बताओ कि ये पर्यायवाची किसका है, तो मैं आपको बता देती हूं कि ये कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, कामदेव का, जिसे मदन भी कहा जाता है, मनोज भी कहा जाता है, मनसिज भी कहा जाता है, रतिपति भी कहा जाता है, पुष्प धनवा भी कहा जाता है, कंदर्प भी कहा जाता है और अनंग भी कहा जाता है। जो पुष्पों की धेनु नहीं, जो पुष्पों से आच्छादित नहीं, जो पुष्पों से धनवान नहीं, वह जिसके पुष्पों का धनुष है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब जब भी उपसर्ग अलग करने की बात आए तो हमें संधि का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। यहां अपेक्षा अप प्लस इच्छा है और आपको बता दूं गुण संधि का उदाहरण भी है। अपवर्तन में तो अप उपसर्ग दिखाई दे रहा है, अपराग में भी दिखाई दे रहा है। आपके सामने एक ही शब्द बचता है अपितु, अपितु में अपि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है, अपि उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का मतलब होता है रचना करना या फिर सृजन करना। अब यहाँ विनाश भी दे रखा है, विध्वंस भी दे रखा है और प्रलय भी दे रखा है, तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, या फिर आप सृष्टि यानी सृजन करना, विनाश यानी किसी चीज का नाश करना। ठीक है, तो विनाश भी कर सकते हो। नेक्स्ट अर्चन और अर्जन शब्द युग्म का अर्थ है। अर्जन यानी हम बोलते हैं ना कि ये चीजें अर्जित की गई यानी संग्रहण किया गया। अर्चन यानी आपने एक शब्द देखा कि पूजा अर्चना कर लीजिए, तो अर्चन का अर्थ होता है पूजा, अर्जन का अर्थ होता है संग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट। चतुरानन का सही पर्यायवाची है। चतुरानन का जब आप समास विग्रह करते हो तो है चतुर है आनंद जिसके। ठीक है, आनंद का अर्थ होता है मुख। ठीक है, बदन और मुंह भी बोल सकते हो आप। अब चार मुख किसके हैं, तो यहाँ पे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और कृष्ण किसके हैं, तो चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची आता है। अच्छा, और क्या कहते हैं इन्हें, अज भी बोलते हैं, स्वयंभू भी ने बोला जाता है।
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धि, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, गलत होने के सबसे ज्यादा चांस जिसके बनते हैं, आकर्षक, तदंतर, कवयित्री और तदंतर, कवयित्री, आकर्षक और गद्यावरोध। बताओ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखो, तदंतर होता नहीं है, शब्द होता है तदनंतर। कवयित्री होता नहीं है, शब्द होता है कवयित्री। ठीक है, यहाँ गत्यवरोध और आकर्षक, आकर्षक भी सही और गत्यवरोध भी सही है, क्योंकि गति प्लस अवरोध होता है और शब्द गत्यवरोध बिल्कुल क्लियर दे रखा है। ठीक है, दोनों ही शब्द सही होंगे। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए स्थानापन्न शब्द है। अब देखो, परम भक्त, धार्मिक, तपस्वी और आस्तिक, ये 32 पेपर में ये बोलूंगी, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं। और उम्मीद है अब इतने आपने पेपर कर लिए हैं तो आपके लगभग कम से कम हिंदी में तो पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने ही परफेक्ट बनते जाते हैं। तो अब तक आपने 30 टेस्ट दे लिए और 30 टेस्ट बहुत मायने रखते हैं। अब 30 टेस्ट आपने दे लिए तो अब तक आपको इतना तो नॉलेज आ गया होगा कि आधे क्वेश्चन तो आदमी अपने, ये समझ लो, सेंस ऑफ ह्यूमर से कर सकता है। क्या होगा? आस्तिक। वैसे आस्तिक का मतलब वेदों में विश्वास करने वाला भी होता है। शुद्ध वाक्य, रावण की हत्या किसने की? रावण की हत्या राम ने की। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल कूक रही है। देखो, रावण की हत्या, हत्या नहीं आता, वध आता है। यहां सब लोग बहुवचन का शब्द है। फिर आपने यहां पर अपनी एक कैसे लगाया? यहां पे होगा अपनी अपनी रजाई। क्या होगा? अपनी अपनी रजाई लेकर सो गए, क्योंकि सब लोग अपनी रजाई का मतलब तो है कि एक ही रजाई थी। फिर सब लोगों ने कैसे ली? ठीक है, हाँ, प्रत्येक अपनी रजाई लेकर सो गया, फिर वाक्य सही हो सकता था, क्योंकि प्रत्येक भी एक वचन और अपनी भी एक वचन में। यहाँ पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, पूरा वाक्य ही गलत है। पंजाब के भूगोल किताब लिखना चाहिए या फिर नामक किताब लिखना चाहिए। ठीक है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसमें। नेक्स्ट, कपटी मित्र, तो हमारा जो दोस्त बन के दुश्मन का काम करे हम उन्हें क्या बोलते हैं? गूदड़ी का लाल? नहीं। ठीक है, आस्तीन का सांप बिल्कुल सही जवाब है। आस्तीन का सांप ही हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं आस्तीन का सांप है, मतलब कि मित्र के रूप में शत्रु का मिलना। विशेषाधिकार के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? प्रिस्क्राइब्ड, प्रिविलेज, प्रायोरिटी और पैरिटी। प्राथमिकता होता है, पेरिटी प्रेस्क्राइब्ड भी नहीं होगा। प्रिविलेज आपको भी पता है, इसको क्या बोला जाता है? विशेषाधिकार। ये हमारे टेस्ट नंबर 32 के हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों के ये पेपर बढ़िया रहा होगा। वैसे पेपर का लेवल भी सरल था। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आपको क्वेश्चन यदि और डाउट पूछना है, आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए या कौन से टॉपिक पर स्पेशली चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। ठीक है, मैं जरूर आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। धन्यवाद।